हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन करेंगे। यह चैप्टर +1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अक्सर बच्चों को मुश्किल आती है। +1 के साथ साथ ये चैप्टर सीए फाउंडेशन कोर्स, सीएस एंट्रेंस टेस्ट और भी कई क्लासेस में काम आता है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है एरर्स। एरर्स का मतलब है कुछ गलती हो जानी। तो जब हम अकाउंट्स में कोई जर्नल एंट्री पास कर रहे हों और हमसे कुछ गलती हो जाए तो उसको हम रेक्टिफाई यानी उसको हम सुधारेंगे कैसे, वो चीज़ इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। इसके बाद और भी वीडियोस इस चैप्टर की मैं डालूंगा और वो सारी वीडियोस देखने के बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूरी तरह से नहीं भी आती तो भी आप इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। गुड्स सोल्ड टू शमा रॉन्गली डेप्टेड टू शर्मा ₹1700। गुड्स सोल्ड टू शमा रॉन्गली डेबिटेड टू शर्मा ₹1700। हमने शमा को गुड्स सोल्ड किए, गलती से डेबिट कर दिया हमने शर्मा को 1700 से। तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको एक एंट्री नज़र आ रही है जिसके आगे टिक मार्क लगा है। इसका मतलब है कि यह एंट्री हमने अपनी बुक्स में करनी थी पर की नहीं है। ये राइट एंट्री है। तो राइट एंट्री जो हमने नहीं की पर करनी चाहिए थी वो क्या बन गई? शमा डेबिटेड टू सेल्स। शमा को हमने गुड्स दिए, वो रिसीवर हो गया, डेबिट कर दिया। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो अगर आपको जर्नल एंट्री प्रॉपर नहीं आती, साथ साथ लिखते जाओ। शमा रिसीवर है, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। सेल्स इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। पॉज करके इसको प्लीज़ लिख लीजिए। तो टिक मार्क वाली एंट्री क्या बन गई? शमा डेबिटेड टू सेल्स। याद रखिए, ये अभी हमने एंट्री की नहीं, ये करनी थी। अब आगे आप देख रहे हो क्रॉस वाली एंट्री जो कि हम गलती से कर बैठे हैं। वो क्या है? शर्मा डेबिटेड टू सेल्स। हमने गलती से शर्मा को रिसीवर मान लिया। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है और सेल्स इनकम है, उसको क्रेडिट कर दिया। तो क्रॉस वाली एंट्री हमने अपनी बुक्स में की है। नोट कर लीजिए, रिसीवर हमेशा डेबिट, इनकम हमेशा क्रेडिट। जर्नल एंट्री के चैप्टर के लिए आपको काम आएगा। अब हम टिक मार्क वाली और रॉन्ग वाली एंट्री को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि सेल्स को हमने क्रेडिट करना था और वो हमने क्रेडिट कर भी दिया है। तो उस केस में कोई एरर नहीं है, तो हम सेल्स को इग्नोर करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें किसको डेबिट करना चाहिए था। वो अकाउंट था शमा अकाउंट, और हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया? शर्मा अकाउंट को। तो हम शमा को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें उसको करना चाहिए था, अब कर देते हैं डेबिट। शर्मा को हमने कुछ नहीं करना था, गलती से हमने उसको डेबिट कर दिया, तो वो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो रेक्टिफाइड एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? शमा डेबिटेड टू शर्मा। तो रेक्टिफाइड एंट्री थर्ड वाली होगी। शमा को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें इसको डेबिट ही करना था पर हमने पहले नहीं किया, अब कर देंगे। शर्मा को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि शर्मा को तो हमने कुछ भी नहीं करना था पर गलती से हमने उसको डेबिट कर दिया था। डेबिट का असर ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसका ऑपोजिट यानी क्रेडिट। तो एंट्री बन गई शमा डेबिटेड टू शर्मा। और इधर से जनरल का हमने रूल सीखा है एक, अगर पहले से आपको नहीं मालूम, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। और अगर आपको जर्नल का चैप्टर आता है
तो आप समझ लीजिए आपका रिवाइज हो गया। चलिए अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000। परचेज बुक को हमने अंडर कास्ट कर दिया 1000 रुपये से। अंडर कास्ट का मतलब क्या है? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल करना। अंडर कास्ट का मतलब कम टोटल कर दिया। मान लो टोटल बन रहा था 11,000, हमने 1000 रुपये से कम टोटल किया, हमने लिख दिया 10,000। टोटल बन रहा था 25,000, हमने 1000 से कम टोटल किया, हमने लिख दिया 24,000। तो परचेज बुक को हमने अंडर कास्ट कर दिया 1000 रुपये से। अगली चीज़ हमने ये देखनी है कि परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट, क्रेडिट परचेज, जो परचेज बुक के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स में। तो अभी आपने ये समझना है परचेज बुक का मतलब क्रेडिट परचेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट। नहीं पता अब लिख लीजिए, जर्नल का रिवाइज हो जाएगा। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो हमने परचेज बुक को कम टोटल किया है, यानी अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो परचेज अकाउंट को कम डेबिट कर दिया 1000 से। दूसरा अकाउंट इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ एक अकाउंट है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को हमने कम डेबिट कर दिया। अंडर कास्ट का मतलब कम डेबिट करना, क्योंकि परचेज बुक हमेशा डेबिट होती है। तो हमने 1000 से कम डेबिट किया, अब उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एक ही एंट्री इसमें आएगी, इसमें टिक मार्क या क्रॉस का कोई चक्कर नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दूसरा अकाउंट कोई नहीं था, इसलिए हमने दूसरा अकाउंट ओपन किया सस्पेंस अकाउंट। चलिए अब तीसरा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेजिस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹7,000 डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट। हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई, मजदूर लगवाए, उनको हमने वेजिस दी, उनको दिहाड़ी दी, 7,000 रुपये की वेजिस दी, और हमने उसको डेबिट कर दिया वेजिस अकाउंट में। तो कुछ बच्चे कहेंगे तो ठीक ही किया, वेजिस दी है, वेजिस में कर दिया। तो एक कंसेप्ट अगर आपने याद रखना है कि अगर हम कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, उसमें कोई वेजिस पे की जा रही है, तो वो वेजिस अकाउंट में नहीं आएगी, उस एसेट के अकाउंट में आएगी। इधर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, मजदूर लगवाए, 7,000 की वेजिस दी, तो वो किधर आएगा? बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा, वेजिस में नहीं होगा। टिक मार्क वाली एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बिल्डिंग हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ जाता है तो डेबिट कर देते हैं। ये रूल भी नोट कर लीजिए अगर जनरल एंट्री नहीं की हुई चैप्टर। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा एसेट है, एसेट जब कम हो जाए, चला जाए, तो क्रेडिट हो जाता है। एसेट जब आता है, बढ़ता है, तो डेबिट होता है, जाता है, कम होता है, तो क्रेडिट होता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 7,000 हमने दिया, कैश चला गया, कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हमने करनी थी, की नहीं है, इसको याद रखिएगा। आगे है रॉन्ग एंट्री, जो हम कर चुके हैं गलती से। वेजिस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश को हमने ठीक क्रेडिट किया है, पर गलती से वेजिस को बिना बात पे हमने डेबिट कर दिया 7,000 से। वेजिस को कुछ नहीं करना था, हमने गलती से कर दिया। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजिस। क्यों? बिल्डिंग को डेबिट करना था, पहले नहीं किया, अब कर देते हैं। वेजिस को कुछ भी नहीं करना था, गलती से हमने उसको डेबिट कर दिया, बुक से ख़त्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। तो ये आज हमने 3 ट्रांजैक्शंस की हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। ऐसे ही मैं इसी चैप्टर की और वीडियोस भी लाऊंगा, और वो सारी वीडियोस करने के बाद चैप्टर आपका पूरा रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं और चैप्टर्स की वीडियो भी लाऊंगा। तो जर्नल एंट्री के आपको मैंने इसमें जो 3-4 रूल्स बताए हैं, उसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। पॉज करके बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।
लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी और जो भी वीडियोस आएंगी +1 +2 BCom MCom MBA CA, वो सारी आपको या आपके दोस्तों को भाई बहनों को पता चल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप स्टडिंग।